हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के हिंदी के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है और इससे एक क्वेश्चन आना पक्का है। जीएस में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हिंदी के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, भारत भारती सम्मान है। तो इन सब पुरस्कारों के बारे में और सम्मानों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सुना होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है और ये 1965 से दिया जा रहा है। ठीक, ये हर साल किसी एक लेखक को दिया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, एक ही लेखक को दिया जाता है हर साल। और जो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के लेखक को ये दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट टैब दिया जाता है और एक बाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, तो जब 1965 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था तो सबसे पहले दिया गया था मलयालम लेखक, मतलब केरल की जो भाषा है मलयालम। ठीक है, मलयालम के एक लेखक हैं जी शंकर कुरूप। ठीक है, तो जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था 1965 में। 1982 तक तो ये पुरस्कार दिया जाता था किसी रचना के लिए, जैसे किसी ने कुछ रचना लिखी और उस रचना के लिए उस लेखक को ये पुरस्कार मिल गया। लेकिन 1982 के बाद में पूरे जीवन की सभी रचनाओं को देखते हुए पुरस्कार दिया जाता था। पूरे जीवन में संपूर्ण साहित्य के लिए क्या योगदान किसी ने दिया है, उस पर फिर ये पुरस्कार दिया जाने लगा 1982 के बाद से। ठीक है, तो ये है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा से उसमें नागरिक पुरस्कारों में 72 रत्न है सबसे, और सर्वोच्च रत्न। ऐसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। ठीक है, तो अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले हिंदी के लेखक हैं वो कौन कौन हैं, महत्वपूर्ण लेखक देखते हैं। ठीक, तो अगर हिंदी में हम बात करें जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ने 1968 में चिदम्बरा, ठीक, चिदम्बरा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले हिंदी के जो पहले लेखक थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत, और इन्होंने चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर ने 1972 में जीता उर्वशी के लिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने 1972 में जीता ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की एक पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। ठीक, कितनी नावों में कितनी बार, तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्होंने जीता। इसके बाद महादेव वर्मा ने यामा के लिए जीता। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि 1982 तक ये पुरस्कार एक रचना के लिए दिए जाते थे, इसके बाद पूरे योगदान के लिए दिए जाने लगे। तो इसके बाद में 2005 में कुमार नारायण ने भी पुरस्कार जीता था और अमरकांत ने पुरस्कार जीता था। इसके अलावा बहुत से लेखक हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, लेकिन आपको ये शुरू के 4 सुमित्रा पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद बादशाह हीरानंद अज्ञे और महादेवी वर्मा, इनको ज़्यादा याद रखना है और इनकी किताबों के नाम भी याद रखने हैं। पहले जो थे सुमित्रा पंत थे चिदम्बरा के लिए, फिर रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए, फिर सच्चिदानंद अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और फिर महादेव वर्मा यामा के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले सुमित्रा पंत चिदम्बरा के लिए। अगला पुरस्कार है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1955 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में एक ताम्रपत्र दिया जाता है। ठीक है, ताम्रपत्र मतलब तांबे का बना हुआ एक हो जाता है। अब ये जो हर साल दिया जाता है 24 लेखकों को दिया जाता है हर साल, 24 लेखक। ठीक है, तो 22 लेखक तो होते हैं उन भाषाओं के संविधान में लिखी हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 तो वो हो गए। साथ में एक अंग्रेजी के कवि के मतलब लेखक के लिए और एक राजस्थानी के लेखक के लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
टोटल 24 लोगों के लिए हर साल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 भाषा संविधान वाली, हिंदी, डोगरी, नेपाली, बोडो, है ना, ये सब जो हैं, सिंधी, मराठी, गुजराती, तमिल, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, इनके लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो ये इसलिए हर साल एक हिंदी के लेखक को भी हर साल दिया जाएगा, ऐसे अंग्रेजी एक लेखक को हर साल दिया जाएगा। ठीक है, हर भाषा के एक लेखक को हर साल दिया जाता है। ठीक है, तो 1955 में जब इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी के लिए तो हिंदी का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था 1955 में, वो जीता था माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी पुस्तक थी हिमतरंगिनी। ठीक है, हिमतरंगिनी के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्योंकि हर साल दिया जाता है ना, तो हिंदी के भी लेखकों को हर साल दिया जाता है। तो अब तक लगभग हिंदी के 60 लेखकों को ये दिया जा चुका है ना। तो इसमें से कुछ प्रमुख जो भी लेखक हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं, है ना, उनके हम एक बार लिस्ट देखते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हिंदी के प्रमुख लेखक, तो सबसे पहले तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, आपने देख लिया पिछले, और कौन सी पुस्तक थी इनकी, हिमतरंगिनी। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, देखिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ मिल चुका है उर्वशी के लिए, और लेकिन साहित्य अकादमी उनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, इसके बाद सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ मिल चुका है चिदम्बरा के लिए, लेकिन यहाँ पर इनको मिला है साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद पुस्तक के लिए। ठीक है, भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए मिला था। सच्चिदानंद अज्ञे को मिला था वहाँ ज्ञानपीठ कितनी नाव में कितनी बार के लिए, लेकिन यहाँ पर मिला है आंगन के पाठ द्वार, इनकी रचना है आंगन के पाठ द्वार, इसके लिए इन्हें यहाँ पे मिला है। जैनेन्द्र कुमार की पुस्तक है मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को मिला था। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है दो चट्टानें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन किताब है दो चट्टानें के लिए इन्हें मिला था। श्री लाल शुक्ल की एक बहुत फेमस उपन्यास है राग दरबारी। ठीक, तो राग दरबारी के लिए भी इन्हें मिल चुका है। इसके अलावा और लेखकों की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला है, और इनकी पुस्तक थी आलोक पर्व। ठीक है, इनमें निबंध हैं। इसके बाद रामविलास शर्मा को मिला है निराला की साहित्य साधना के लिए। यशपाल को मिला है तेरी मेरी उसकी बात के लिए। कृष्णा सोबती को मिला है, इंपॉर्टेंट है, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए। ठीक है, हरिशंकर परसाई को मिला है विकलांग, श्रद्धा का दौर। निर्मल वर्मा कब्बे और काला पानी। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर को मिला है अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही है। एक और नाम है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की रचना है, कमलेश्वर हैं लेखक, उनके एक किताब है कितने पाकिस्तान, उनको भी ये पुस्तक वो पुरस्कार मिल चुका है। इसमें आपको माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, है ना, सच्चिदानंद अज्ञे और भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र कुमार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कृष्णा सोबती भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछले एग्जाम में। ठीक, अब अगला सम्मान है व्यास सम्मान। ठीक है, ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, अगला है व्यास सम्मान। तो देखिए 1991 में, ठीक है, तो जो बिरला जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने फाउंडेशन बनाई थी के बिरला फाउंडेशन। ठीक, के बिरला फाउंडेशन। अब के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में 2 पुरस्कार शुरू किए थे, एक था व्यास सम्मान और एक है सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी व्यास सम्मान की बात है। व्यास सम्मान हिंदी के लेखक को दिया जाता है। ठीक है, और ये हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अगर देश की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, इसमें 4 लाख रुपये दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अब 1991 में पुरस्कार सबसे पहले जो मिला था वो मिला था रामविलास शर्मा को। ठीक है, रामविलास शर्मा को मिला था और उनकी पुस्तक का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार। ठीक है, रामविलास शर्मा की पुस्तक थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार। ठीक है, इसके अलावा व्यास सम्मान धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, नरेंद्र कोहली आदि लोगों को भी मिल चुका है। ठीक है ना, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, नरेंद्र कोहली आदि लोगों को भी ये मिल चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार जो मिला था वो मिला था रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान भी शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक,
के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही 1991 में शुरू किया गया था। इसमें 15 लाख की धनराशि दी जाती है, ठीक है, और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अब ये जो दिया जाता है व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी के लेखकों को लिए दिया जाता है, लेकिन सरस्वती सम्मान किसी भी भारतीय भाषा के, मतलब जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, संविधान में जो 22 भाषा हैं उसमें से किसी के भी एक लेखक को ये हर साल दिया जाता है, किसी एक लेखक को ही, ठीक है। तो इसे सबसे पहले दिया गया था, वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन की किताब थी उनकी आत्मकथा, ठीक है। ये इसमें गलत हो गया है, आत्मा कथा हो गया है, आत्मा कथा नहीं होगा, आत्मकथा होगा, ठीक है, आत्मकथा, इसे सही कर लेना, ये आत्मा नहीं होगा, आत्मकथा होगा। तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी, मतलब आत्मकथा होती है खुद की कहानी, तो इन्होंने टोटल 4 पार्ट में वो लिखी थी, ठीक है। उसका पहला पार्ट था नीर का निर्माण फिर, ठीक है। एक था बसेरे से दूर, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी पुस्तकें थी। तो इनमें से एक थी, लास्ट वाला जो था वो था 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। हाँ, एक उनकी थी क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। और चौथी थी 10 द्वार से सोपान तक। तो जो लास्ट वाली जब उन्होंने लिख ली थी, इसके बाद इन्हें पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरस्वती सम्मान, ठीक। अगला सम्मान है भारत भारती सम्मान, ठीक है। तो जो भारत भारती सम्मान है और जो सम्मान है वो सब राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही जगह ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत भारती सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है भारत भारती सम्मान, ठीक है। तो इसे दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, और 1981 से इसे शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसमें 8 लाख रुपये वर्तमान में दिए जाते हैं, 8 लाख रुपये की धनराशि और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। तो 1981 में शुरुआत हुई थी इसकी, तो सबसे पहले दिया गया था महादेवी वर्मा को, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद की जो निवासी हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, फर्रुखाबाद में जन्मी थी, इलाहाबाद में रही थी। तो भारत भारती सम्मान सबसे पहले 1981 में महादेवी वर्मा को दिया गया था। इसके अलावा महादेवी वर्मा के अलावा सचिदानंद अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, नागार्जुन आदि लेखकों को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। तो भारत भारती सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है और इसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कुछ और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना, जैसे लोहिया साहित्य सम्मान, राम मनोहर लोहिया के नाम पर लोहिया साहित्य सम्मान, बाल भारती पुरस्कार, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा इन नामों को, बाल भारती पुरस्कार और लोहिया साहित्य सम्मान, ये भी उत्तर प्रदेश के ही सम्मान हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हो गए सारे सम्मान, ठीक है। लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक, आपके लास्ट में एक प्रश्न है, ये देखिए, हाँ, एक ऐसे लेखक का नाम बताएं जिसे ज्ञानपीठ, साहित्य अकेडमी और भारत भारती तीनों पुरस्कार प्रदान किए गए हों, ठीक है, ज्ञानपीठ भी मिला हो, साहित्य अकेडमी मिला हो और भारत भारती मिला हो, ठीक है, तीनों ही पुरस्कार इसे मिला हो। अगर आपको अपना उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको एक नाम पता है एक बता दो, 2 नाम पता है तो 2 नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।